हेलो फ्रेंड्स। आज क्लास 10 एनसीईआरटी बुक का जो नया लेसन पोयम है वो लेकर के आए हैं। लेसन का नाम है एमेंडा। इस लेसन में एक छोटी सी बच्ची की कहानी है जो लगभग 10 या 12 साल की है और उसकी माँ उसको बहुत एक बाउंड्री में रखना चाहती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिससे वह बहुत दबाव सी महसूस करती है, घुटन सी महसूस करती है और बार बार टोकती है उसकी माँ, जिससे उसको बहुत बुरा सा लगता है। और आगे देखते हैं फिर क्या होता है। फर्स्ट स्टेंजा में एमेंडा जो लड़की है उसकी माँ उसको समझाती है, डांटती है, क्या कहती है, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। चूँकि वह बच्ची नेल को बाइट कर रही थी तो वही कह रही है, डोंट बाइट योर नेल एमेंडा। अब माँ उससे कह रही है जो 10-12 साल की बच्ची है, डोंट बाइट योर नेल एमेंडा। एमेंडा अपने बालों को, अपने इस नाखून को मत चबाओ। कुछ बच्चे होते हैं जो अपने नाखून को दांत से चबाते हैं, वही उसकी माँ बोल रही है कि एमेंडा अपने नाखूनों को मत चबाओ या मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर्स एमेंडा। हंच माने होता है उचकाना, जैसे कुछ लोग कंधे को मोड़ते हैं, तो वही कह रहा है, पोएट कह रहा है कि डोंट हंच योर शोल्डर एमेंडा। एमेंडा अपने कंधे को मत मोड़ो या मत झुकाओ। स्टॉप दैट सोल्चिंग, मतलब ये सोल्चिंग माने होता है झुक करके बैठना, उदासी अवस्था में। तो वही कह रहा है, स्टॉप दैट सोल्चिंग, झुक करके बैठना बंद करो। एंड सिट अप स्ट्रेट एमेंडा, और एमेंडा तुम कैसे बैठो, एकदम स्ट्रेट होकर सीधे। फिर देख लीजिए, डोंट बाइट योर नेल एमेंडा। एमेंडा अपने नाखूनों को दांतों से मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर एमेंडा। एमेंडा अपने कंधे को मत उचकाओ या मत मोड़ो। स्टॉप दैट हल्चिंग, जो झुक करके बैठी हो, झुक करके मत बैठो। एंड सिट अप स्ट्रेट एमेंडा, और एमेंडा सीधे बैठो। इसके बाद देखिए जो अगली स्टेंजा है, इसमें एमेंडा सोचती है, देयर इज ए लंजेड इमरलेड सी। यहाँ पर लेंजेट का मतलब होता है नो लाइट, मतलब निस्तेज सा होना। देयर इज ए लर्लेड इमरलेड सी। अब इमरलेड एक प्रकार की जो है ग्रीन कलर की पत्थर होता है, ग्रीन कलर का पत्थर होता है। और वही कह रहा है कि यही वो सोचती है, देयर इज लेंजेट इमर्जेड सी। यहाँ पर एक निस्तेज सा, सागर जैसा, यानी कहने का मतलब एकांतपन सा है। इमरलेड सी जैसे सागर में जो समुद्र का एक ग्रीन कलर का पत्थर होता है, उसी के लिए उसी को संबोधित कर रही है कि एक निस्तेज था, वह जो पत्थर है जिसमें लाइट होती है वह निस्तेज सा हो गया है। वही जैसे एमेंडा के बार बार उसकी माँ डांटने से उसका मन बहुत उदास हो गया, वही इसमें भाव कह रहा है। वेयर द सोल, सोल माने होता है एकांतपन, एकांतपन इनहेबिटेंट में निवास करते हैं, इट इज मी। जहाँ पर वह एकांत आत्मा से निवास करती है, अर्थात वह अकेला। चूँकि यहाँ पर एमेंडा अपने लिए कह रही है कि मैं जहाँ अकेला निवास करती हूँ। जब उसकी माँ बार बार डांटती है तो वही अपने आप सोचती है कि मैं यहाँ पर अकेले निवास करती हूँ। ए मरमेड, मरमेड माने होता है जलपरी, ड्राफ्टिंग ब्लिसफुली। और एक जो जलपरी होती है, जलपरी की तरह मैं अकेले इधर उधर घूमती हूँ। कहने मतलब जैसे जलपरी होती है समुद्र में अकेले स्वच्छंद विचरण करती है, तो वही अमेंडा अपने लिए कहती है कि जहाँ मैं धीरे धीरे इधर उधर घूमूंगी। फिर इसमें उसकी माँ फिर उसको बोलती है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क एमेंडा। एमेंडा क्या तुमने अपना गृह कार्य जो स्कूल का होमवर्क है उसको पूरा कर लिया। डिड यू टाइड योर क्लीन रूम, क्या तुमने अपने कमरे को साफ कर लिया एमेंडा। आई थाट, मैं सोचती हूँ, आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, मैं सोचती हूँ कि मैंने तुमको, आई टोल्ड यू टू क्लीन, क्लीन मैंने साफ करना होती योर शूज़,
अमेंडा, मैं सोचती हूँ कि मैंने तुम्हें अपने जूतों को साफ़ करने के लिए बोला था, तो क्या तुमने अपने जूतों को साफ़ कर लिया? आगे देखिए, अमेंडा इसमें बोलती है आई एम ऑर्फन, आई एम एन ऑर्फन। ऑर्फन माने अनाथ होना, जिसका कोई जिसके माता पिता ना हो। आई एम ऑर्फन, मैं अनाथ हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, रोमिंग माने होता है विदाउट एनी एम वॉकिंग, जहाँ पर मैं गली में अकेले घूमती हूँ। ए पैटर्न शार्प डस्ट विथ माई हंचेड बियर फीट। आई पैटर्न, पैटर्न माने होता है एक नमूना भी होता है, अब रास्ता बनाने से मतलब है। आई पैटर्न, आई पैटर्न, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हंचेड बेयर फीट। बेयर फीट माने होता है नंगे पैर, हंचेड माने होता है शांत, जहाँ पर मैं चुप रह कर के एक नंगे पैरों से एक रास्ता बनाती हूँ। इस हरी हरी घासों में अकेले मैं आती जाती हूँ या रास्ता बनाती हूँ। द साइलेंट इज गोल्डन, साइलेंट माने शांति, इज माने है, गोल्डन माने सुनहला, यानी जो शांति है वह सुनहली है, सोने जैसी है। द फ्रीडम इज स्वीट, और स्वतंत्रता जो होती है वह आज़ादी होती। यहाँ पर अमेंडा के ऊपर इतनी पाबंदी उसकी माँ लगा देती है, तो वही सोचती है कि शांत रहने में क्या होती है, शांत रहने में बहुत शांत रहना सोने जैसा है, और आज़ादी एक स्वीट मीठी मिठाई की तरह है। फिर आगे देखिए, उसकी माँ जो है बोलती है डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा। अमेंडा जो चॉकलेट एक मीठी कैंडी होती है, बोलती है उसकी माँ कि चॉकलेट मत खाओ अमेंडा। रिमेंबर योर एक्ने। अब एक्नी माने होता है जैसे टीनेजर बच्चे हों चाहे बच्चियाँ हों, ज़्यादातर बच्चियों को होता है, उनके फेस पर मुहासे आ जाते हैं, वही एक्नी माने होता है मुहासे अमेंडा। रिमेंबर, ध्यान रखो, तुम्हारे चेहरे पर ये चेहरे पर मुहासे हो जाएंगे। विल यू प्लीज़ लुक एट मी, क्या तुम मेरी ओर देखोगी? व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बोलूँ। मैं तुमसे बोल रही हूँ, मेरी ओर देखो अमेंडा, मैं तुमसे बोल रही हूँ अमेंडा, तुम मेरी ओर देखो। हाँ देखिए, अब यहाँ पर अमेंडा फिर बोलती है आई एम रपंजल। रपंजल एक डांस, एक लड़की है, मतलब एक लड़की है रपंजल नाम की, जिसके बड़े बड़े और गोल्डन कलर के बाल होते हैं। उसी में अपने आप को वह बताती है कि मैं कि रपंजल जैसी हूँ। आई हैव नॉट ए केयर, और हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। आई हैव नॉट ए केयर, हमें कोई चिंता नहीं है। लाइफ इन ए टावर इज ए ट्रेंगल एंड रेयर। जो जीवन है वह क्या है, टावर जैसे। चूँकि जो रपंजल लड़की थी उसके जो है वो डायन थी, थोड़ा कहानी बड़ी हो जाती है, उसके बालों को खींच करके वह ऊपर ले जाती है। लाइफ इन ए टावर इन ट्रैंक्विल, हाँ देखिए, लाइफ इन ए टावर इन ट्रैंक्विल एंड रेयर। अब ट्रैंक्विल माने होता है शांति, रेयर माने होता है असाधारण। लाइफ इन ए टावर, अब चूँकि टावर माने ऊंचाई पर होता है, तो जीवन क्या है, लाइफ इन ए टावर, जीवन के इस ऊंचाई पर, इज ए ट्रैंक्विल एंड रेयर, जहाँ पर क्या है, शांति है और असाधारण सा है, जहाँ पर शांति और असाधारण सा है। आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और निश्चय ही मैं अपने जो बाल हैं उनको नीचे नहीं गिराऊंगी। ब्राइट हेयर, चमकीले बालों को, क्योंकि बड़े बड़े, चूँकि यहाँ रपंजल अपने आप को मान लिया है कि रपंजल जो थी उसको एक डायन टावर पर उठा ले जाती है, और वहाँ पर वही कह रही है कि मैं रपंजल जैसी हूँ, मुझे किसी की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और टावर पर ले जाती है, यहाँ पर शांति है। तो आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं निश्चय ही अपने इन चमकीले बालों को नीचे नहीं गिराऊंगी। अब इस वाले में फिर उसकी माँ बोलती है अमेंडा की स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। अब सल्किंग माने होता है बहुत नाराज सा, उदासीन होकर के बैठना, जो है वही कह रहे हैं कि अमेंडा जो है इस तरह सिर झुका करके अपसेट होकर के
अपसेट होकर के अमेंडा मत बैठो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम ऑल टाइम अपसेट रहती हो, उदासीन रहती हो, चिड़चिड़ी सी रहती हो अमेंडा। मूडी माने उदासीन होना या चिड़चिड़ापन होना। तुम सदैव उदासीन रहती हो अमेंडा, या चिड़चिड़े बाद में बिगड़ जाती हो अमेंडा। एनीवन वुड थिंक, कोई भी सोचेगा, दैट आई नेज्ड एट यू, कोई भी सोचेगा मैं बार बार, नेज्ड माने होता है दोषारोपण करना। कोई भी सोचेगा कि मैं तुमको बार बार दोषारोपण करती हूँ या तुमको बार बार टोकती हूँ अमेंडा। तो ये पोयम ख़त्म हुई। इसमें पोएट ये कहना चाहता है कि गार्जियन को ये ध्यान देना चाहिए कि जो है टीनेजर बच्चों को, बिफोर टीनेजर जो 10 या 12 वर्ष के बच्चे हैं, उनको बार बार टोकना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ग्रोविंग एज होती है, धीरे धीरे बच्चे सीख जाएंगे और उनके अंदर जिम्मेदारी का भाव होगा। और बच्चों को भी ये चाहिए जो है कि माता पिता की बात को माने, जो भी कहते हैं उनकी भलाई के लिए कहते हैं, लेकिन बंद से ज़्यादा न हो, क्योंकि ये सीखने की उम्र होती है। और आदमी कोई भी होता है, जो बालक होता है, गलतियों से ही सीखता है। तो गलती तो नेचर का स्वभाव है। थैंक यू।